हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया इस चैनल पर यूपी लेखपाल की वीडियोस आती रहती हैं ग्रामीण परिवेश की। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था, और ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो इस बुक पर आधारित है, अरिहंत की बुक। अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और ज़्यादातर प्रश्न इसी से मिलने वाले हैं। तो अब जो आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं उसमें से कम 2 प्रश्न तो मिलेंगे ही, और टोटल 60 प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है। वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो को आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य भारत में कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो जो खाद्यान्न है उनका कितना प्रतिशत करता है उत्पादन, उसका बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना है, 16%। जो टोटल भारत का होता है उसका 16% अकेले उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक संपन्नता का मुख्य आधार यहाँ की कृषि है। इस प्रदेश में संपूर्ण देश का 16% खाद्यान्न का उत्पादन होता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 20% भाग इसी प्रदेश में स्थित है। मतलब जो देश का टोटल यानी कि 100 है, उसका 20% उत्तर प्रदेश में स्थित है। लगभग 73% लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? कृषि है। ठीक है, कृषि व्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है? तो जैसा कि आपके ऊपर वाले प्रश्न में यानी कि 1 नंबर प्रश्न में बताया गया था 73%। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? 73%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान कितना है? तो योगदान कितना है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 45%। लगभग 50 मतलब लगभग आधा है कृषि का, केवल उत्तर प्रदेश में कृषि का। तो 45% है। उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान 45% है, जो अन्य स्रोतों की अपेक्षा सबसे अधिक है। हरित क्रांति के दौरान राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किया गया था। अब पूछा जाए कि जो हरित क्रांति थी उसका मुख्य केंद्र क्या था? तो था आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगाना है। अगर ऑप्शन में होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगाना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है? मतलब औसत भूमि अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकाला जाए औसत, तो कितना एक व्यक्ति भी पड़ रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो कितना हो जाएगा? 0.9 हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी वो बताना है आपको। तो यहाँ पे 1875 में की गई थी। राज्य में कृषि विभाग की स्थापना का गठन 1875 में किया गया था। प्रारंभ में इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि संबंधित आंकड़ों का संकलन करना तथा साथ ही आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना करना था। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न है 6 नंबर। ये चकबंदी लेखपाल में आ चुका है 2015 के प्रश्न पत्र में। अगला प्रश्न है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ठीक है, एक बार से अधिक खेती की गई हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, 1969, 1973, 1977, 1982। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 1973 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि विकास निधि की अधिकतम राशि है। कृषि विकास निधि की अधिकतम राशि कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 30 करोड़ अधिकतम राशि। राज्य में कृषि विकास हेतु 30 करोड़ की कृषि विकास निधि का गठन किया गया है। इस निधि के माध्यम से कृषि कार्य में उन्नत साधनों के इस्तेमाल करने हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि लेखपाल चकबंदी लेखपाल 2015 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। फसल रोपण अनुक्रम। वार्षिक क्रम एवं वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। इस व्यवस्था में मृदा की उर्वरता
क्षमता भी संरक्षित रहती है एवं उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में बांटा गया? तो कितने प्रदेशों में बांटा गया? जैसा कि आपको पता है 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ये चकबंदी लेखपाल में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे गंगा नदी बहती है हमारे, तो यहाँ पे कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा। ये सब गंगा नदी की वजह से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं, ड्रिफ्ट मृदा भी कहते हैं, एल्यूवियल मृदा भी कहते हैं। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो किस में होता है? बलुई मिट्टी में। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने थंबनेल पे अपना नंबर डाल रखा है, उस पे जाके आपको डालना है लेखपाल पीडीएफ, मैसेज करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, बाकी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा आपको पीडीएफ। लेखपाल क्या लिखना है? लेखपाल पीडीएफ। ठीक है, मिल जाएगा आपको पीडीएफ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, तेज हवा की गति कितनी होती है? तो तेज हवा की गति कितनी होती है? 30 मील प्रति घंटा होती है, 30 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो आंधी में हवा की गति कितनी होती है? 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। ठीक है, 80 किलोमीटर नहीं, 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। ये प्रश्न किस में आ चुका है? चकबंदी लेखपाल 2015 में आ चुका है। अब अगला प्रश्न है, हाँ, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो आंधी में हवा की गति कितनी होती है? ये हो चुका है प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण करती है? तो आप सब जानते हैं यमुना नदी। अब यहाँ पे अगर चंबल होता तो चंबल भी हो जाता, तो यहाँ पे यमुना नदी लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूँ में से निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी एक रबी की फसल नहीं, ये बताना है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप तुरंत ही पकड़ लेंगे कि गेहूँ, जौ और मसूर ये सब हैं रबी की फसलें। और रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो मूंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, गेहूँ में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है प्रतिशत, ये बताना है आपको। तो ये होता है 12%। ठीक है, 12% होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप व्याख्या की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गोरखपुर में होता है। अगला प्रश्न, चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हमीरपुर में होता है। ये सब बुंदेलखंड के ज़िले हैं जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है सरसों में? तो द्वितीय स्थान। अगर पहले स्थान की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? आरजे यानी कि राजस्थान हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? ये होती है दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है आपकी? चावल। अब उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो गेहूं है, लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों में जाएंगे जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? चावल मिलेगा। अब यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जा रही है, जैसे कि आप जानते हैं मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब त्रिपुरा वगैरह, इनमें सब में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगली खरीफ ऋतु की फसलें हैं। खरीफ ऋतु की फसलें हैं।
तो खरीफ ऋतु की फसल कौन कौन सी हैं यहाँ पे? तो ज्वार, बाजरा और ढेंचा, ये सब खरीफ की हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो ये जून और जुलाई के अंदर बोई जाती हैं, जून और जुलाई, जून और जुलाई। और काट कब ली जाती हैं? अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हैं। अगला है जाबो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर है, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के अंदर। नागालैंड की राजधानी है आपकी कोहिमा। धान की भूसी का प्रतिशत, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो धान में भूसी का अनुमानतः प्रतिशत कितना होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 80% चावल होते हैं और 20% भूसी होती है। अगला प्रश्न, चावल के उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, तो प्रति हेक्टेयर बीजारोपण जो दर होती है वो कितनी होती है आपकी? 15 किलोग्राम होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा देवरिया और गोरखपुर, देवरिया और गोरखपुर। आप व्याख्या की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो प्रमुख व्यावसायिक फसल की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका गन्ना, गन्ना व्यावसायिक फसल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात की जाए, आगे है ईख की अर्धसाली किस्म की फसल की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि क्या है? 18 माह। अब यहाँ पे अर्धसाली समझ के लोग 6 माह लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लगाना है आपको? 18 माह आंसर लगाना है। तो कितना हो जाएगा? 18 माह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप कौन सी फसल नहीं है? तो आपका हो जाएगा ईख यानी कि गन्ना, गन्ना। ठीक है, बाकी ये सारी रूट क्रॉप फसल हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है ये बताना है आपको। तो कहाँ हो जाएगी? तराई का इलाका, यानी कि तराई के इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तर प्रदेश में। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो कहाँ पर नहीं किया जाता है? गोरखपुर के अंदर नहीं किया जाता है। एक प्रश्न और आता है कि सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, अरहर की बुवाई किस महीने में की जाती है? तो अरहर की बुवाई किस महीने में की जाती है ये बताना है। अब अरहर की जो फसल है वो कौन सी? खरीफ की। तो जैसे मैं बता चुका हूँ आपको जून और जुलाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जून और जुलाई आंसर हो जाएगा। अगला है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? आपका सोयाबीन में पाया जाता है। लेखपाल भर्ती 2008 में ये आया था प्रश्न। अगला है मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का सवाल आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 38 नंबर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो सबसे अधिक कहाँ पर की जाती है अफीम की खेती? तो बाराबंकी में की जाती है। अब यहाँ पे एक और है, अगर बात आए मैंथा की, तो मैंथा कहाँ पर होता है सबसे अधिक? अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बाराबंकी हो जाएगा आपका, बाराबंकी हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा और रामपुर हो जाएगा। अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा की बात की जाए, अब यहाँ पे क्या है? रामपुर हो जाएगा। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा की तो कहाँ पे हो जाएगा? बदायूं में सबसे ज़्यादा। भारत का 40% होता है, ठीक है, अकेले बदायूं में होता है। तो मैंथा, मैंथा का अगर प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करना है, बदायूं लगा देना। ठीक है, अगला है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ये हो जाएगा अमरूद, अमरूद। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। एक आता है अमरूद का ही एक सफ़ेदा, सफ़ेदा नाम से वैरायटी है इसकी अमरूद की। तो सफ़ेदा अगर आ जाए कि सफ़ेदा निम्नलिखित में से किस फल की वैरायटी है? तो क्या हो जाएगा? अमरूद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो यहाँ पे आपको सहारनपुर लगाना होगा। ठीक है, सहारनपुर। अगला प्रश्न है गूटी का प्रयोग आम तौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? लीची के संवर्धन के लिए गूटी का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लीची का सर्वाधिक उत्पादन
सहारनपुर एवं मेरठ जिलों में किया जाता है। लीची में गूटी का प्रयोग मुख्य रूप से लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। इस लीची के पौधों का तीव्र गति से विकास होता है। अगला है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं ये आम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कौन से आम होते हैं? दशहरी आम। एक आएगा आपका रटौल आम, जिसको जीआई टैग मिल चुका है, रटौल आम। अगर ये कहाँ कौन से ज़िले का है तो कौन सा बताएंगे आप? मुजफ्फरनगर, जिस पे कि दावा किया था आपके पाकिस्तान ने भी दावा किया था, लेकिन ये कहाँ का है? आपके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ये होता है आपका आम का। ठीक है, आगे आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, राजा भैया के ज़िले से, यानी कि प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन आंवला का होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? तो कौन सा उगाया जाता है? ये खीरा उगाया जाता है अम्लीय धरती पर। अगर अम्लीय धरती पर तरबूज उगाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा पैदावार होगी। सबसे बढ़िया है अम्लीय धरती के लिए तरबूज। ठीक है, तरबूज। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? ये चकबंदी लेखपाल 2015 में प्रश्न आ चुका है। ये किसका हो जाएगा? खरबूजा का हो जाएगा। ठीक है, खरबूजा हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथीन। ये सारे प्रश्न बन सकते, कम से कम इस वीडियो से 2 प्रश्न तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं आपको 24 जुलाई की परीक्षा में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? आपके गाजियाबाद में की गई है। ठीक है, गाजियाबाद में। अगला है आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र किस फसल के लिए निर्यात के लिए स्थापित किया गया है? तो आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र किसके लिए किया गया है? आलू के लिए, क्योंकि आगरा में आलू सबसे ज़्यादा होते हैं और पैदावार भी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला है लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? जो लहसुन में तीव्र गंध आती है वो उसका कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? गंधक यौगिक हो जाएगा, गंधक यौगिक। अगला है पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? यहाँ पे किस्त हो गया, किस्म हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी? पूसा रूबी टमाटर की। ठीक है, टमाटर। अगला है केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा होता है? वर्तिकाग्र। ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है? चाय की खेती नहीं की जाती, तो क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा आपका, सोनभद्र हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो कौन सी वृक्षीय सब्जी है? करी पत्ता। ये वृक्ष होता है, उस पे से पत्ते तोड़े जाते हैं, तो वो करी पत्ता है। ठीक है, करी पत्ता। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो कितना निकलता है आपका? 350 मिलियन टन निकलता है। 350 मिलियन टन, यानी कि 35 करोड़ टन, 35 करोड़ टन निकलता है। अगला है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1955 में लागू किया गया था, गौवध निवारण अधिनियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपका पहला स्थान है। अब अगर बात की जाए कि भैंसों की संख्या के आधार पर जो आपका भारत है वो पहले नंबर पर है, और यहाँ पे जो भारत में कितनी परसेंट गाय जो भैंसें वो पाई जाती हैं? पूरे विश्व की 57% भैंसें कहाँ अकेले भारत में पाई जाती हैं, यानी कि पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की आधे से भी ज़्यादा संख्या भैंसों की भारत में पाई जाती है। अगला है आपका दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1976 में की गई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना किस वर्ष
की गई थी? तो 1966 में की गई थी। उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना, साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को समृद्ध करना था। निगम के द्वारा प्रदेश, जिलों एवं पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया गया था। अगला है, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो किसकी उत्तम प्रजातियां? ये कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो कितने में जिलों में किया जा रहा है? आपका 16 जिलों में ये किया जा रहा है। ठीक है, अब आज का जो लास्ट प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका शिलान्यास कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया आपका मथुरा में किया गया है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, और थंबनेल पर भी नंबर लगा हुआ है 84 331 84 331, फिर से 31 753 84 331 इस नंबर पर आपको लिखना है लेखपाल पीडीएफ, और आपको पीडीएफ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।